सबको मेरा नमस्कार। आज डॉक्टर कविता किरण का जन्मदिन है। वे हमारे देश की प्रसिद्ध लोकप्रिय कवयित्रियों में से एक हैं। मैंने उन्हें पहली बार मुंबई के एक मंच पर सुना था और उनका चेहरा देख पाने से पहले मैंने उनका पृष्ठभाग देखा था, क्योंकि वो माइक पर खड़ी थीं। और मैंने देखा एक बहुत लंबी सी चोटी धरती को छूना ही चाहती है, एक बालिश्त भर ऊपर रही होगी, जैसे सांपिन सी भुई लोटी। ऐसी चोटियों का वर्णन वृत्तिकालीन कविताओं में बहुत बार हुआ है। फिर तो निरंतर मिलते रहे। उस भेंट के लगभग 16 साल बाद मैंने उनको वाह वाह में बुलाया, और एक बार नहीं कई बार बुलाया। तब वो वृद्धाश्रम कविता उन्होंने सुनाई थी और काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद वैसी ही कविताएं वो सुनाया करती थीं। 16 साल बाद अब वे 16 साल की लड़की वाली कविता सुनाती और सुर में गाती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल बाद वो 16 साल पीछे चली गई हैं। ये 16 का जो गणित है ये बड़ा मज़ेदार है। 6 और 1, 1 और 6, इनको जोड़ो तो संख्या आती है 7। और मैं मानता हूँ कि कविता सतरंगी कविताओं की किरण पुंज है। यानी कविता किरण कविताओं के एक ऐसे किरण पुंज का नाम है जिसमें सतरंगी रश्मियां हैं, सतरंगी किरणें हैं। कैसे? अगर विधा के रूप में देखें तो पहली रश्मि है गीतों की, दूसरी गज़लों की, तीसरी मुक्तकों की, चौथी पारंपरिक छंद कवित्तों की, पांचवी कहिए दोहों की, और छठी छंद मुक्त कविताओं की, और सातवीं हास्यपरक फिल्मी पैरोडियों की, जो मैंने पहली बार मुंबई के मंच पर सुनी थी और बाद में भी सुनता रहा। अब उन्होंने पैरोडी सुनाना कम कर दिया है। तो हर रश्मि से निकलने वाली अनेक कथ्य स्वरश्मियां हैं कविता किरण के अंदर। नवरस में से विभत्स और भयानक निकाल दें तो सातों रस अपने पूरे परिपाक के साथ आस्वादन कराते हैं। श्रृंगार के मधुर गीतों में मिलनकामी विरह और विरह नकामी मिलन की एक सांगीतिक संयोजना के रंग बड़े प्यारे लगते हैं। राष्ट्रीय चेतना में ओज का रंग श्रोताओं के सिर पर तत्काल चढ़ जाता है। तो उनकी जो लोकप्रिय कविताएं हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, कन्या भ्रूण हत्या है, भूख गरीबी बेरोजगारी के मार्मिक दृश्य, करुणा के हाहाकार में किसी न किसी प्रकार का निदान देकर हमें आश्वस्त करते हैं उनकी कविता में। तो श्रोता ताल मिलाकर उनकी कविताएं सुनते हैं। हास्य बोध उनके अंदर दिखाई देता है, बड़ी सकर्मक है। सोशल मीडिया पर उनसे ज़्यादा सक्रिय कोई आपको मिलेगा नहीं, और त्वरित प्रतिक्रिया देने में वो, आज से नहीं, जब सोशल मीडिया बहुत नहीं था तब भी वो लगी रहती थी। मुझे याद है कि मैं कार्यक्रम करता था चले आओ चक्रधर चमन में, तो उसमें विषय होते थे। एक विषय था मकान को घर कैसे बनाएं। तो उनकी प्रतिक्रिया आई, हमने अपने टेलीविज़न पे दिखाई। अब आपको पढ़ने में ना आ रहा होगा इतना बारीक, अगर आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा था कि कहने को तो दोनों ही दो जिस्म मगर एक जान रहे, लेकिन वो हमसे हम उनसे जीवन भर अनजान रहे। एक ही छत के नीचे थी दोनों की दुनिया अलग अलग, अपने ही घर में बरसों तक बनकर के मेहमान रहे। तो ये जो युगीन विडंबना पूरे समाज में दिखाई देती है, तो समाज में जो दिखाई देता है, रिश्ते दिखाई देते हैं, उनमें थोड़ी से अलगाव दिखाई देते हैं, वो बताती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आश्वस्त करती हैं कविता की सारी किरणें। तो आज उनका जन्मदिन है। कौन से वहाँ जन्मदिन है ये मुझे नहीं मालूम है, और न मैं जानना चाहता हूँ। वे अपने गीत में अपनी उम्र 16 साल बताती हैं। मैं आज इसे सत्य मानकर स्वीकार कर लेता हूँ। इससे 16 साल पहले वो
वाहवाह में आई थी, उससे 16 साल पहले वो मुझे मिली थी, उससे 16 साल पहले उनका जन्म हुआ होगा। गणित लगाते हैं तो आप लगाते रहिए, लेकिन मेरी खूब सारी शुभकामनाएं और उनको और उनके प्रेमियों को, उनके चाहने वालों को, उनके श्रोताओं को, सबको बधाई और नमस्कार।